आकान के पाप के बारे में मैंने बताया 7वें अध्याय में जो है, 7वें अध्याय को आप पढ़ लेना घर पे, मैं सारी बातों को निकालूंगा नहीं। वहां पर जो है जब वो देश में जा रहे थे, उस देश को ले रहे थे, तो वहां की जितने भी चीजें थी परमेश्वर ने बोला सब चीजें जो है तुम ले लेना, मगर जो कुछ चीजें हैं वो परमेश्वर के लिए पवित्र है, वो परमेश्वर के लिए ही अर्पण के लिए रखना। जो चीज वहां पर जो है कुछ सोने चांदी कुछ थे वो परमेश्वर के लिए अर्पण के लिए रखना। मगर वचन कहता है कि कुछ लोगों ने गद्दारी की, कुछ लोगों ने परमेश्वर को धोखा देने की कोशिश की, कुछ लोगों ने परमेश्वर के भेंट और अर्पण की चीजों को क्या कर लिया, छुड़ा लिया। और उनमें से कौन था वो व्यक्ति? आकान। उसने क्या किया, लूट में के माल को जो है सब तो लाया, मगर कुछ जो परमेश्वर को देना था उसमें से कुछ लिया, अपने घर पर लाया, खड्डा खोदा और उस अर्पण की भेंट को जो क्या कर दिया, उसने उसको छुपा डाला और जो है किसी को बताया नहीं। उसके छुपाने के वजह से वचन कहता है जो है वापस दूसरे नगर पे जब युद्ध करने के लिए गए तो इजराइल के जो है लगता है 30 लोग क्या हो गए, मर गए। परमेश्वर ने बोला था मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा और तुम्हें हानि होने दूंगा नहीं, मगर वचन कहते हैं यहाँ पर 30 लोग मर गए। ये ऐसे कैसा हो? पूरे इजराइल के लोग रोने लग गए, बिलखने लगे कि परमेश्वर ऐसा क्यों किया तूने हमारे साथ में, ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ में। परमेश्वर बोलता रहे मुझे क्या बोल रहे हैं, अपने गिरेबान में झांक कर देखो, मुझ पर दोष लगाने से पहले तुमने क्या किया वो देखो। तो वहां पर इजराइल लोग पूछते क्या किया हमने? बोलता तुम्हारे बीच में से एक व्यक्ति है जिसने मेरी अर्पण की भेंट को चुराया और अपने बीच में छुपा के रख दिया। कौन है वो व्यक्ति? वहां पर जो परमेश्वर यहोशू को बोलता है कल सुबह सब मंडली को लेके खड़ा हो जा, मैं बताता हूँ कौन है। और चिट्ठी निकलती है, गोत्र के नाम पे निकलती है, गोत्र में से फैमिली के नाम पे निकलती है, फैमिली में से कौन सा व्यक्ति है? आकान। उसको पकड़ा जाता है। वचन कहता है देखो वहां पर 7वें अध्याय में पढ़ो वचन देखो, 7वें अध्याय में वहां पर कहता है 16 वचन देखो क्या कह रहा है। हाँ, सबने उठकर इस्राएली के गोत्र करके समेत ले गया और यहोशू 19 पढ़ो तभी। हाँ, तब यहोशू ने आकान से कहा वो पापी कौन था, वो व्यक्ति कौन था जिसके वजह से 30 लोग क्या हो गए, 30 लोग। एक के पाप के वजह से इजराइल में से 30 लोगों को मरना पड़ा, यहाँ तक उनको युद्ध भी हारना पड़ा, वहां से भाग कर आना पड़ा, है ना? किसकी वजह से? आकान की वजह से। हाँ, क्या कहता है? हे मेरे बेटे, यहोशू को बता दिया आकान है, अभी यहोशू बोल रहा है कि मेरे बेटे क्या किया तूने ये? हाँ, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर। इस्राएल के परमेश्वर का यहोवा का आदर तूने देखा, चमत्कार देखा, सब कुछ देखा है, फिर भी तूने जो ऐसी बड़ी गलती कैसे किया? हाँ, और उसके आगे अंगीकार कर। हाँ, और जो कुछ तूने किया है वह मुझको बता दे। जो कुछ भी किया है तू मुझे बता दे। तब वहाँ पर आकान बोलता है मेरा पाप पकड़ा गया, मेरे वजह से इतने परिवार, कितने सारे बहनें विधवा हो गए, कितने सारे बच्चे, इसके एक के पाप की वजह से कितने सारे बच्चे अनाथ हो गए, कितने सारे माँ बाप जो अपने बेटे को खो दिया, है ना, इस एक के पाप के वजह से। और उस वजह से जो है उसको दंड दिया गया। आकान को, उसके पूरे परिवार को जो है एक तराई में लेकर गए, वहां पर पथराव करके जो आकान को जो है उसके परिवार को क्या कर दिया गया, मार डाला गया और उसको पूरा आग लगा दिया गया, क्योंकि इसके एक के पाप के वजह से कितने सारे लोगों को दुख उठाना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर की पवित्र चीजों को उसने क्या किया, चुरा लिया। चर्च, मैंने कई बार चर्च में भी बताया था, कई बार हम लोग भी जो है परमेश्वर के उठाने वाली भेंट और दशमांश को कई बार चुराते हैं। जो कमाई परमेश्वर ने आज मुझे दिया है, जो आशीष परमेश्वर ने मुझे दिया है, क्या उस कमाई का हम दशमांश परमेश्वर को दे रहे हैं? क्या उस कमाई का जो है भेंट अल्लाह कर हम परमेश्वर को दे रहे हैं? परमेश्वर आज आपको इतनी क्षमता दिया है कि आप जो है 50,000, लाख रुपए, 2 लाख रुपए कमा पा रहे हैं, आपको इनकम इतनी आ पा रही है। अगर परमेश्वर थोड़ा सा आपकी जिंदगी से धागे को खींच लेगा ना, जगह पे आप पैरालाइज आपको हो जाएगा, तो आप कमा पाओगे? आप जगह से हिल भी नहीं पाओगे।
परमेश्वर थोड़ा सा अगर खींच लिया ना, आपके जीवन की डोरी किसके पास है? किसके पास है? जिस दिन वो डोरी को खींच लिया ना, तो मेरा और आपका अस्तित्व कुछ भी नहीं है। मेरा और आपका जो आज नाम है ना, मेरा, मैंने इतना किया, मैंने एवढं लोकांना खायला दिला, मैंने एवढं लोकांना संभाळला, मैंने जो इतना घर बनाया, मैंने इतना प्रॉपर्टी लिया, मैंने ये साड़ी खरीदा, मैंने ये घर बनाया, वो बनाया, वो सब जो है एक ही टाइम में सब खत्म हो जाएगा। डाल देगा आपको बेड के ऊपर, जा अब खा ले, अब घर ले ले, चाट ले, अभी पहन ले साड़ी, कितना पहनना पहन ले, हैं? अब कर ले मेकअप, कितना कर ले, हैं? कर ले कर ले कर ले, कितनी पतली कमरिया, कर ले, कितना करना कर ले, एक रस्सी खींच लेगा ना, बराबर जो है बेड पे आ जाएगा, तब पता चलेगा असलियत क्या है, असलियत क्या है। तो चर्च, हमें सोचना कि हमने परमेश्वर के भेंट और दशवांश को चुराया है क्या? अगर चुराया है परमेश्वर से, वहां पर आकन को कहा कि मान ले कि तूने गलती किया है, और आकन ने वहां पर माना कि मैंने परमेश्वर की भेंट और जो है उसकी अर्पण की वस्तु को चुराया है, उसके वजह से उसके परिवार के ऊपर भी दंड आ गया। कई बार हम भी परमेश्वर का चुराते हैं, हमारे वजह से हमारे बच्चों के ऊपर तकलीफें आ जाती है, हमारे परिवार के ऊपर तकलीफ आ जाती है। हमने जो है, हम 20,000 रुपये कमा रहे, हमारा दशवांश बनता कितना है? 2,000, और हम परमेश्वर को देते नहीं है। वो 2,000 छोड़ो, आप 10,000 डाल दोगे महीने में, आपको पता भी नहीं चलेगा 10,000 आपका गया, दवा में चले जाएगा, है ना। लाइट बिल आपका इतना आ जाएगा, जो है एक ही बार लाइट बिल में उतना पैसा चले जाएगा। ऐसे कहीं पर जो है ऐसे कुछ शॉपिंग आप कर लेंगे, उस महीने में जो है आप देख लेना, मैंने आपको कई बार चैलेंज करके आपको बताया, घर में आप देख लेना, आपने 2,000 रुपये नहीं दिया परमेश्वर को। मैं डरा रहा नहीं हूँ मैं आपको, मगर ये मैं बता रहा हूँ कि अगर प्रभु से प्यार करते हो तो प्रभु के प्यार के बीच में ये पैसा बड़ा नहीं होना चाहिए। प्रभु के प्यार के बीच में जो है ये संसार की चीज बड़ी होनी नहीं चाहिए। परमेश्वर मेरा सबसे बड़ा है, ये पैसा तो जो है परमेश्वर के सामने क्या है? कुछ भी नहीं। मैंने बोला ना, पहले ही बोला, परमेश्वर आपको इतना देगा, इतना दे जिसकी तेरा मन भर जाएगा। इस्राएल लोगों ने बोला हम अच्छे थे मिस्र में, वहां पर हमको खाने के लिए मटन मिलता था, यहाँ पर जंगल में लाके ये क्या मन्ना खिला रहा है। तो परमेश्वर ने उनको क्या दिया? जंगल में मटन भी दिया, इतना मटन दिया, इतना बड़ा, खाओ, रोज खाओ, सुबह भी मटन, सुबह में भी मटन, रात में भी मटन, रोज खाओ। खाते खाते इतना खा ले, बाइबल बताती है उनके नाक मुंह में खान में से धुएं निकलने लगे। फिर बोले बस हो गया बाबा, अभी कितना? और मुझे बोला तुमने मांगा ना, लो खाओ, अभी खाओ। मटन कितना रोज अच्छा लगेगा? सुबह भी मटन, दोपहर भी मटन, रात को भी मटन, अच्छा लगेगा? ये इस्राएल लोग मटन के लिए रो रहे थे, परमेश्वर को कोस रहे थे। परमेश्वर लो, सुबह शाम खाओ। चर्च, परमेश्वर बोल रहा, मैं तुमको इतना आशीष कर, जब तक तुम्हारा मन नहीं भर जाता ना, जब तक तुम्हारा बोलते ना बस नहीं करते ना, मैं इतना तुमको दूंगा। हालेलुया। तो आज हम लोग परमेश्वर के सामने निर्णय लेंगे, जैसे यहोशू ईमानदार था वैसे हम भी परमेश्वर के साथ में ईमानदार हैं। अभी आप लोग में से कई सब सोच रहे हैं, अरे हम कहाँ कमाते हो, हम किधर कमाते हैं, हम तो घर पे रोटी ही बेलते हैं। हाँ अनिल भाई बोलते ना, हमारा पति कमाते, हम का रोटी बनाई खाई सो जाए, और सुबह उठ के फिर नहाई धोई ककड़ी खाई। हाँ? हम क्या परमेश्वर को देंगे? खाना खाते, भाजी लाने जाते, राशन लाने जाते कि नहीं? अगर हम परमेश्वर के सामने तो आप खुद सोचोगे, आप दूसरों के ऊपर ये नहीं रहोगे, आप खुद सोचोगे मुझे मेरे परमेश्वर को कुछ देना है। कुछ जगह पर जो गांव में क्या करते हैं पता है? गांव में लोगों में पैसा बहुत कम रहता है, तो क्या करते हैं मालूम? खाना बनाते हैं ना, खाना बनाने के टाइम पे जब 2 मुट्ठी खाना बनाते हैं ना, तो उसमें से जो है 1 मुट्ठी और निकाल कर एक जगह पर थैली में डाल देते हैं। सोचते हैं रोज मुझे 3 मुट्ठी बनाना है,
2 मुट्ठी बनाते खाते हैं और 1 मुट्ठी अलग से निकाल के रखते हैं। वही जमा करके पूरा महीना भर एक मुट्ठी करके एक मुट्ठी करके पूरे महीने भर में वो क्या बन जाता है, 1 मुट्ठी का एक गोनी बन जाता है। और वो गोनी उठाकर लाकर चर्च में देते थे। हम बाजी लेने जाते हैं, बातों करते क्या ऐसे। कोमल सिस्टर, भैया ने बोला 20 रुपया का टमाटर 40 रुपया। अरे भैया आप बहुत अच्छे, 20 वाला 40 रुपया, इतना सस्ता, ले लो। ऐसा देकर आते हैं कि हम लोग 20 है तो उसको बोले 10 में दे, 20 है तो 10 में दे, मगर उसका 22 मत ले। हम करते हैं वहां पर बार्गिंग ना, तो बार्गिंग आपने किया, 20 वाला चीज कितने में मिल गया, तो 10 रुपया आपका बचा क्या नहीं, वो 10 रुपये क्या किया, है ना। हम उस तरह से उसमें से बचा बचा के हम परमेश्वर के लिए अर्पण ला सकते हैं, अगर प्यार है तो। नहीं है तो जो है आपको आपके सामने करोड़ रुपए भी रखेंगे आपको कमी पड़ेगा। जब आप 10 रुपए देने में आप हिचकिचा रहे हैं ना, आगे चल के परमेश्वर आपको करोड़पति बनाएगा, तब तो लाख रुपए देने की बारी आएगी, तब तो लाख रुपए दे के आओ। कितना पैसा, बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा कमाता है, बहुत दोनों पति पत्नी बहुत अच्छा कमाते हैं। उससे बात करते करते जो उसको बोला विश्वास देना चाहिए, मैंने उसको बोला तो पहले मैं देता था, अभी मैं नहीं दे रहा हूँ। बोला क्यों, तो नहीं यार, जब देने के टाइम पे देखता हूँ मैं बहुत पैसा जा रहा है। वो लाख रुपए कमाता है तो दशवांश कितना हो जाएगा, 10,000 हर महीने देगा तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 1,20,000। तो 1,20,000 तो उसके लिए पूरे साल का मेरा 1,20,000 जा रहा है। अगले दिन का इतना पैसा वो देना उसने क्या कर दिया पता है, बंद कर दिया। 1,20,000 रुपये देना जो है बंद कर दिया। और पता है ऐसे कई सारे खर्चे उसके आ जाते हैं बीच बीच में, इसमें उसका कितना पैसा जाता है वो उसको ध्यान नहीं देगा। आज वो जो है लाख रुपया कमाने वाला बन गया है, वो किसकी वजह से बना है, वो बुद्धि किसने दिया, वो भूल गया, वो भूल गया। हम भी कई बार क्या होता है परमेश्वर को क्या करते हैं, भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। तो चर्च आप परमेश्वर के साथ में ईमानदार हो, परमेश्वर तो हमेशा ईमानदार है ही। तो आज आप निर्णय लो परमेश्वर के सामने कि प्रभु जो भी मेरे पास आएगा, जैसे ही मेरी परिस्थिति रहे, प्रभु पहला स्थान मैं आपको दूं, और उसके बाद मेरी सारी चीजों को परमेश्वर के साथ हमको आशीष करेगा। मैं प्रभु का धन्यवाद, पास्टर प्रदीप का भी जो है उनका भी धन्यवाद। 2 दिन पहले जो है उनका सैलरी आया हुआ था और मेरा कुछ अर्जेंट काम निकला हुआ था, तो मैंने बोला कि आपके पास कुछ है तो कैश मुझे जल्दी भेज दो, थोड़ा अर्जेंट काम है। तो उन्होंने बोला ठीक है पास्टर मैं भेजता हूँ, अभी मेरा सैलरी आया हुआ है। तो तुरंत उन्होंने फ़ोन पे मुझे बोला कि पास्टर तो सैलरी मैं आपको कैसे दे सकता हूँ, क्योंकि सैलरी जैसे ही आती है पहला दशमांश मैं निकाल के मैं परमेश्वर को देता हूँ, बाद में मैं सब काम करता हूँ। तो ये स्टेटमेंट मेरे दिल को छुआ, ये स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि आदमी जहन में ये सोचता है पहले से कि जैसे मेरा पैसा आएगा वो उसमें से पहला यूज किसके लिए करूँ, परमेश्वर के लिए, है ना। ऐसे बहुत लोग कम सोचते है ना, जो व्यक्ति ऐसा सोचता है परमेश्वर उसको आशीष भी करता है। तो चर्च यही हमारी सोच होनी चाहिए, जब भी हमारे पास आएगा वो हमें पहला परमेश्वर के लिए रखना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या तैयार है, क्या तैयार है? आइए खड़े हो जाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति में और अपनी आंखों को बंद करेंगे। इस वक्त हम परमेश्वर के सामने आज वाचा बांधेंगे। सोचते नहीं है, हम जो भी डॉक्टर बोलते हैं हम लोग देते हैं। कई बार हम जो है कुछ खरीदने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, वहाँ पर भी हम सोचते नहीं है, हम जो है बिंदास वहाँ पर देते हैं। कई बार हम होटल में भी प्रभु बहुत बढ़िया खाना भी खाते हैं, तो प्रभु वहाँ पर हम वेटर को भी टिप देने को भूलते नहीं, वहाँ पर वेटर को भी हम टिप देते हैं क्योंकि हमारा एक स्टेटस होता है। मगर जब हम चर्च में आते हैं प्रभु, तो वहाँ पर प्रभु जितना वेटर को हमने टिप दिया प्रभु, उसका आधा भी प्रभु हम आपको नहीं देते हैं प्रभु, हम आपको नहीं देते हैं प्रभु। कई बार हम प्रभु पिक्चर देखने भी जाते हैं तो कई पैसे वहाँ पर हम खर्चे करते हैं और ब्रेक होता है तो वहाँ पर हम
पॉपकॉर्न खाते हैं, समोसा खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, क्योंकि हमारे स्टेटस वहाँ पर हम बताने की कोशिश करते हैं। मगर जब हम चर्च में आते हैं तो जो आत्मिक भोजन हमको मिलता है प्रभु, उसके लिए हम कुछ सेक्रीफाइस नहीं करते। खाली हम जो है बाहर एंटरटेनमेंट हमको जो मिलता है प्रभु, थोड़ा मजा, थोड़ी हंसी हमको मिलती है, उसके लिए हम कितना पैसा डालते हैं प्रभु। मगर चर्च में जो जीवन की बातें हमें मिलती है, जो हमारे जीवन को बनाता है, जो हमें आशीष करता है, उसके लिए हम कुछ भी आपको नहीं देते हैं प्रभु। प्रभु यीशु आज हमको प्रभु इन सारी बातों के लिए क्षमा कर दो। अगर मैं आकान के जैसे सोच रहा हूँ तो प्रभु मुझे क्षमा कर दो। आकान के जैसे मैंने पाप किया, मैंने प्रभु आपके भेंट और दशमांश को छुपाया है प्रभु, आपको नहीं दिया है प्रभु, तो हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु जैसे ही प्रभु इज़राइल में से वो आकान का पाप निकल गया प्रभु, उसको खत्म कर दिया गया प्रभु, उसके बाद इज़राइल ने एक भी युद्ध हारे नहीं प्रभु, एक भी युद्ध हारे नहीं प्रभु, आपने उनको विजय दिलाया। वैसे हमारे जीवन में भी प्रभु, अगर हमने ये पाप किया है, ये पाप आज से हम अपने जीवन में निकालते हैं। आज के बाद जब भी प्रभु यीशु कुछ देना होगा परमेश्वर आपके भवन में, तो पहला प्रभु आपके दशमांश को, पहले आपके भेंट को हम निकालेंगे, उसके बाद में हम सारे काम को करेंगे। और हमें पता है यीशु तो हमें कभी भी कमी घटी होने नहीं देगा। तेरा वचन कहता मलाकी 3:10, मैं आकाश के जलों के खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपरा की आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं, ये परख कर मुझे देखो। प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं, अभी से हमें सिखा प्रभु कि हम तेरे साथ में ईमानदार रहे प्रभु, जैसे यहोशू ईमानदार था प्रभु। धन्यवाद देते यीशु के नाम से ये सारी प्रार्थना करते। कनिष्ठा कहेंगे यीशु मसीह की, यीशु मसीह की।